तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। हाँ देखो, समझो बेटा। सेल्स, हाँ सही। बेटा आवाज आ रही सबको? यस सर। हाँ, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो सब लोग। हाँ बेटा, अभी जस्ट चालू किया ऋषभ, अभी चालू किया बेटा। हाँ, तो अब देखो बेटा, समझो सेल्स है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, हाँ जीपी, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बेटा 20% ऑन सेल्स, ठीक है। ये अपना केस नंबर 1। हाँ, यहां पे मुझे क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, फाइंड करना है बेटा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है बेटा COGS, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज ये 2 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे फाइंड करना है बेटा, मुझे फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, मुझे फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा, हमको सेल्स दिया है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बेटा 20% ऑन COGS, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बेटा 20% ऑन COGS। हमको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। एक और एक केस लेते बेटा, एक और एक केस लेते। केस नंबर 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटा 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 20% ऑन सेल्स। हमको फाइंड करना है बेटा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना और सेल्स का अमाउंट कितना, ठीक है। ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं ना, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये स्टार्ट करने के पहले बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस, आप एक चीज ये समझो, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट,
तो यहाँ पे डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओएस ओपनिंग स्टॉक। परचेज लेते हैं जनरली, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट आता है बेटा। क्रेडिट साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। ओपनिंग स्टॉक बेटा समझो 10,000 है, राइट? या मैं पूरा लिख लेता हूं, चल। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, परचेज किया बेटा 90,000, और ग्रॉस प्रॉफिट समझो 20,000 है, राइट? तो टोटल ये हो गया 1,20,000। सेल्स समझो बेटा 1 लाख है, हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा मुझे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे फाइंड करना है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बेटा जो हमने सेल किया है उसकी कॉस्ट। हमने 1 लाख का सेल किया ना बेटा, 1 लाख का सेल किया, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? हाँ, अब पूरा हेडिंग पढ़ो, आपको समझ में आएगा, पूरा नाम पढ़ो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है, राइट? तो आप ये समझो बेटा कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, वो कॉस्ट ही है, इट इज द कॉस्ट, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे लाएंगे बेटा? तो एकदम सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक, उसमें मैं परचेज ऐड करूंगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस करूंगा। ओपनिंग स्टॉक 10,000 है बेटा, परचेसेस है 90,000, और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आप लोग रिपीट करो बेटा मेरे साथ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो 80,000 आ रहा है बेटा। आप लोग मुझे चैट करके आंसर बता सकते हो, हाँ, चैट करके आंसर बता सकते हो बेटा। 80,000 आया, राइट? ऋषभ गुड बेटा, सुशांत गुड। हाँ, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ समझो। ये आ गया बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? कि जो मैंने सेल किया 1 लाख का, उसकी कॉस्ट है 80,000, राइट? अब देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट लाना है, ग्रॉस प्रॉफिट, अपना ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा होगा, 20,000 आया था, है ना? पर मुझे वो ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, फॉर्मूले से लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, राइट? तो देखो, सेल्स है हमारा 1 लाख, और उसका कॉस्ट है 80,000। सेल्स है 1 लाख, और सेल्स की कॉस्ट है 80,000। इसका मतलब बेटा 20,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट से भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 20,000, राइट? इतना आप लोग कॉपी करो, इतना आप लोग कॉपी करो। मैंने ये क्यों बनाया वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जस्ट कॉपी इट डाउन क्विकली। ऊपर से स्टार्ट करो, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करो।
डन बेटा, हो गया आपका। हाँ, अब सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस और ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। जैसा आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में बनाया है वैसा ही ये ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे आपको दो फॉर्मूले बताने थे। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझ लो कि जो सेल हुआ ना उसकी कॉस्ट, जो सेल हुआ उसकी कॉस्ट, राइट। और कैसे आएंगी ये कॉस्ट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग बोलो एक बार, दो बार। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 है बेटा, परचेसेस 90,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 माइनस करेंगे, 80,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ठीक है। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगा। सेल्स 1 लाख है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने 80,000 फाइंड किया था, ये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, राइट। अब मैं चाहता हूं बेटा आप लोग मुझे ये सेकंड जो फॉर्मूला है ना अपना, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, राइट। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। आप मुझे यहां से बताओ मैं सेल्स कैसे ला सकता हूं? अगर मुझे सेल्स लाना है तो मैं कैसे लाऊं? चैट करके बताओ, चैट बॉक्स इज ओपन। सेकंड वाले फॉर्मूले से सेल्स मुझे लाना है, मैं कैसे लाऊंगा? सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सीओजीएस मतलब कॉस्ट है बेटा। सीओजीएस मतलब कॉस्ट। कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट मिलाते हैं तो सेल मिलता है ना हमको। ट्रेडर क्या करता है बेटा? ट्रेडर क्या करता है? वो माल खरीदता है, गुड्स खरीदता है। तो जिस प्राइस पे उसने खरीदा वो उसकी कॉस्ट होती है, फिर उसमें वो प्रॉफिट मिलाता है और उसको सेल करता है। तो सेल्स लाने का ये तरीका ही है कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, राइट। मुझे आप बताओ, इसी फॉर्मूले से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा? इसी फॉर्मूले से अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड। सिंपल सा मैथमेटिक्स है बेटा। अर्जुन सर का नाम लो और बताओ। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, है ना। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, राइट। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, इसको भी कॉपी कर लो। डन बेटा, अब आ जाओ। अब आप लोग केस नंबर 1 पहले कॉपी करो, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ केस नंबर 1 करना। हाँ, केस नंबर 1। सिर्फ केस नंबर 1 कॉपी करना बेटा। डन। प्रांजल गुड। तुषांत गुड बेटा। थोड़ा सा लिखने का काम फास्ट।
अरे ये क्वेश्चन मार्क क्यों बता रहे बेटा? यस, डाउट रहा तो क्वेश्चन मार्क दिखाते। चल, हाँ, अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना। लिख रहे होंगे तो रुक जाओ, खाली कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो। राइट, देखो, इसका आंसर हम लोग फाइंड कर रहे हैं बेटा, इसका आंसर हम लोग निकाल रहे हैं। मुझे क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में देखना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला हुआ है? 20% ऑन सेल्स। 20% किसका बोला है? आप लोग फटाफट मुझे रिप्लाई करो। 20% किसका बोला हुआ है? सेल्स का। ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल्स का बोला हुआ है, सेल्स का। हाँ, तो मुझे सेल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, सेल्स का 20% लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो मेरे पास सेल्स है कि नहीं है, आप बताओ। मेरे पास सेल्स है कि नहीं है? है, राइट। 1 लाख है। 1 लाख का 20% बेटा, 20,000 क्या मिला? 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, है ना। और मुझे और क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मेरे पास सेल्स 1 लाख है, मेरे पास सेल्स 1 लाख है, राइट। और ग्रॉस प्रॉफिट भी मेरे पास है 20,000। सीओजीएस कैसे लाएंगे? सीओजीएस कैसे लाएंगे, आप मुझे बताओ। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स है बेटा 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000। इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 80,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80,000। ये आपको समझ में आया क्या, बताओ फटाफट, यस नो फटाफट। हाँ, आंसर कॉपी करो, आंसर कॉपी करो। हो गया बेटा, डन। अब केस नंबर 2 का क्वेश्चन कॉपी कर लो। केस नंबर 2 का क्वेश्चन कॉपी कर लो।
हो गया बेटा? अब देखना, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लो। क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मुझे अमाउंट ऑफ जीपी फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। क्वेश्चन में आप देखो 25% बोला है बेटा, 25% किसका? 25% किसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, राइट? आप मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास है कि नहीं है? क्वेश्चन में है। है तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा ना बेटा, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा 25% ऑफ 2 लाख। तो 50,000 का बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। हाँ, 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख, 25% ऑफ 2 लाख करेंगे, है ना? यस। अब मुझे सेल्स बताओ, सेल्स का फॉर्मूला क्या? सेल फाइंड करना है बेटा, सेल्स फाइंड करना है। सेल्स का फॉर्मूला क्या? सेल्स का फॉर्मूला सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा ना। सीओजीएस 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, 2,50,000 सेल, 2,50,000 सेल। इसको कॉपी करो बेटा, और उसके बाद केस नंबर 3 कॉपी करना। हो गया बेटा? गुड। प्रांजल, सेजल, गुड। पायल, मयूरी, गायत्री, गुड। गर्ल्स फास्ट करती हैं अपने पास। देखो एक भी बॉय का नहीं हुआ अभी तक, सारे गर्ल्स का हो गया। बॉयज नाम खराब कर रहे हैं आप लोग। देखो सब आखिरी में, बॉयज सब आखिरी में, यश, सुशांत, हाँ, करण, विशाल, अमोल सब आखिरी में। कैसा यार कामरान, देखो आप खुद देख लो, सारे गर्ल्स पहले, बॉयज सब लास्ट में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, अरे वाह। तो फिर ठीक है बेटा। चलो ठीक है। हाँ, केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखना बेटा। हमको पहले फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आप मुझे बताओ, 20% दिया हुआ है ना? 20% किसका दिया हुआ है? 20% ऑन, ऑन COGS। आप लोग बताओ, 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, 20% किसका? 20% किसका? COGS का। 20% COGS का। लेकिन मेरे पास COGS है क्या? मेरे पास COGS है क्या? नहीं, नहीं। तो 20% सेल्स का लिया तो चलेगा क्या?
20% सेल्स का लिया तो चलेगा क्या? ट्वेंटी परसेंट सेल्स का लिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना बेटा, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। मान लो, एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। हाँ, मान लो आप कस्टमर हो और सप्लायर ने बोला मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूं, ठीक है? और 20% डिस्काउंट वो आपको सेल का दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आपका सेल हुआ 5,000, तो 20% डिस्काउंट ऑन सेल है, तो 5,000 का सेल है, तो 5,000 पे 20% आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलना चाहिए, है ना? पर आपको वो डिस्काउंट 3,000 का 20% दे रहा है, चलेगा क्या? सेल हुआ 5,000 का। सबको ऑडियो क्लियर है क्या बेटा? सबको ऑडियो आ रहा है क्या, बताओ? आ रहा है ना? ठीक है। तो बेटा मैं बता रहा था आपको कि मान लो आपको, आपने 5,000 का सेल किया हुआ है और सप्लायर बोल रहा है कि मैं आपको 5,000 का 20% डिस्काउंट दूंगा। तो 5,000 का 20% यानी आपको डिस्काउंट 1,000 का मिलना चाहिए था, है ना? लेकिन सप्लायर ने आपको 20% 3,000 का दे दिया, तो 3,000 का 20% निकालेंगे तो 600 रुपये होते, और 5,000 का 20% निकालेंगे तो 1,000 होता, बराबर क्या? तो आपको चलेगा क्या? 5,000 की जगह पे आपको 3,000 का 20% देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे डिस्काउंट कम मिल रहा है ना बेटा। इसका मतलब सिंपल है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सीओजीएस बोला है तो सीओजीएस पे ही लेना पड़ेगा, सेल्स पे कैसे ले लेंगे? सेल्स का अमाउंट तो डिफरेंट है, डिफरेंट अमाउंट पे कैसे लेंगे? रॉन्ग हो जाएगा ना। आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 आया। किसका? श्रवणी का। रुको मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, 20,000 नहीं आएगा, ठीक है? आप लोग सुन लो ना, पहले आप लोग सुन लो, ठीक है? तो आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 20% उसने ग्रॉस प्रॉफिट लेने के लिए बोला है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करना चाहिए, ठीक है? आंसर राइट हो या रॉन्ग हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई, ठीक है? हाँ देखो, तो 20% ऑन सीओजीएस लेना है बोला, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप 20% सेल का नहीं ले सकते, सीओजीएस का ही लेना पड़ेगा। केस नंबर 4, 3 को बाद में करते हैं, केस नंबर 4। हाँ, आप लोग कॉपी मत करना, रुक जाना, खाली देखो केस नंबर 4। केस नंबर 4 में बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करना है, 20% ऑन सेल्स बोला हुआ है। देखो आप लोग, 20% ऑन सेल्स बोला हुआ है, सबको दिख रहा है क्या? हाँ, 20% ऑन सेल्स, लेकिन सेल्स मेरे पास है क्या? सेल्स मेरे पास है क्या? नहीं है, सेल्स मेरे पास नहीं है, सीओजीएस है। तो मैं 20% सीओजीएस का लूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि अमाउंट डिफरेंट है बेटा। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल्स पे लेना है, सेल्स होता तो मैंने फटाफट सेल्स पे 20% ले लिया होता, पर सेल्स मेरे पास नहीं है बेटा, मेरे पास सीओजीएस है। समझ में आ रहा है क्या? तो सीओजीएस पे 20% लेंगे तो नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं ना, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, ये दोनों केस पे ध्यान दो बेटा। केस नंबर 3 पे 20% ऑन सीओजीएस बोला था, 20% ऑन सीओजीएस बोला था केस नंबर 3 पर, सीओजीएस दिया ही नहीं। केस नंबर 4 में 20% ऑन सेल्स बोला हुआ है, लेकिन सेल्स दिया ही नहीं है बेटा, ठीक है? अब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। ये मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया था, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहीं पे बेटा आप देखो, मुझे ग्रॉस
प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अपने एग्जाम्पल में बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 है, देखो ये, और सेल्स है बेटा 1 लाख। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज आएगा बेटा वो 20% आएगा। ठीक है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स नहीं करके डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेटा 80,000 इंटू 100, तो ये आएगा 25%। राइट। अब आप मुझे बताओ, पहले वाले केस में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट 20% आया मेरा, ये 20% ऑन सेल्स है या ऑन सीओजीएस है? पहले वाले केस में ऑन सेल्स है, ऑन सेल्स है। कैसे मालूम पड़ा आपको सेल्स है? ऑन सेल्स है कैसे मालूम पड़ा? डिवाइड बाय सेल्स किया ना, वेरी गुड। मैंने डिवाइडेड बाय सेल्स किया हुआ है, डिनोमिनेटर में सेल्स है बेटा, तो ये 20% ऑन सेल्स है। राइट। अच्छा, दूसरे वाले केस में 25% है बेटा। 25% किसका है? ऑन सीओजीएस है। 25% ऑन सीओजीएस है। ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, मैं ये चाहता हूं कि ये 20% ऑन सेल्स है ना पहले वाला, ये 20% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ, 20% को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 20 डिवाइड बाय 100, 20/100, 20/100, राइट। अब 20 1 20, 25 100, तो ये 1/5 हुआ, 1/5 हुआ बेटा। मतलब 20% को मैं 1/5 बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो ये 1/5 भी तो सेल्स पर ही हुआ। अगर 20% ऑन सेल्स है बेटा, तो 1/5 भी ऑन सेल्स हुआ। बराबर है क्या? दूसरा दूसरा 25% ऑन सेल्स था ना, 25% ऑन सीओजीएस था अपना, तो 25% यानी 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 1 25 4 मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 1/4 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 1/4, 1/4, राइट। अब मैं आपको है ना एक मैथमेटिकल ट्रिक बता रहा हूं, मैथमेटिकल ट्रिक, शॉर्टकट, शॉर्टकट समझो या मैथमेटिकल ट्रिक समझो। राइट। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल्स है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स नहीं, ऑन सीओजीएस मिले। वापस सुनो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 1/5 ऑन सेल्स है ना, पर आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे नहीं, सीओजीएस पे चाहिए। तो आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, वो आप डिनोमिनेटर में से माइनस कर दो। जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है ये, हाँ, इसको आप डिनोमिनेटर में से माइनस कर दो, 5 में से माइनस कर दो, तो डिनोमिनेटर में कितना बचा? 4 बचा। ये आ गया 1/4 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1/4 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसको समझा मैंने क्या करा? मैंने क्या किया, किसको समझा? सुशांत को समझा? बेटा एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे क्या किया मैंने? अनम्यूट करूं क्या?
नहीं समझा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुशांत को मैं अनम्यूट करता हूँ। बेटा आप लोग सुशांत आप हैंड रेस करो ना। सुशांत हैंड रेस करो, हाँ। सुशांत बताओ मैंने क्या करा। को ये जो मिला था वो सेल्स में मिला था, पर हमको हाँ, COGS पे चाहिए, तो हमने न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर वाली वैल्यू माइनस कर दी, माइनस की, तो है ना। हमको जो वैल्यू मिली वो COGS वाली मिली थी वेरी फिर। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किसी और को बोलना है? श्रवणी, श्रवणी हैंड रेस करो। श्रवणी हैंड रेस करो ना। हाँ, बोलो। हमारा जो परसेंटेज आया था उन उसमें से हमने 1/5 का सेल्स का निकाला, पर हाँ अगर हमें COGS का चाहिए होगा तो जो हाँ न्यूमरेटर में 5 है उसको डिनोमिनेटर के 1 से माइनस करने का, फिर उसको हाँ, COGS मिल जाता। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप सबको समझ में आया क्या ये दोनों ने क्या बोला हुआ है? हाँ, मैं फिर से वापस से रिपीट करता हूं, आप लोग सुनो। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज था बेटा, वो 20% ऑन सेल्स था। 20% को मैंने पहले 1/5 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 20% को हम लोग 1/5 बोल सकते हैं। अब 1/5 ऑन सेल्स है, पर मेरे पास सेल्स का अमाउंट ही नहीं है, मैं क्या करूं? 1/5 ऑन सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन सेल्स का अमाउंट ही नहीं है बेटा। आपके पास सेल्स का अमाउंट नहीं है, आपके पास सीओजीएस का अमाउंट है। तो आपको सीओजीएस का परसेंटेज चाहिए होगा ना। आप ये याद रखो, अगर क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट है तो सेल्स का परसेंटेज चाहिए, सीओजीएस का अमाउंट है तो सीओजीएस का परसेंटेज चाहिए। राइट। प्रॉब्लम कब आती है बेटा? प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास प्रॉब्लम कब आती है कि मेरे पास अमाउंट है सेल्स का, लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है सीओजीएस का। यहां प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे अमाउंट है सीओजीएस का, पर परसेंटेज दिया हुआ है सेल्स का। यहां प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम का मैं आपको आंसर दे रहा हूं। अगर 1/5 ऑन सेल्स है और मुझे ये प्रॉफिट चाहिए ऑन सीओजीएस कितना, सीओजीएस मतलब कॉस्ट, ऑन कॉस्ट कितना, तो जो न्यूमरेटर में आपको नंबर दिखता है ना, उसको आप डिनोमिनेटर में से माइनस कर देना, 4 आएगा। राइट। वापस सुनो, न्यूमरेटर अपना चेंज नहीं होता। न्यूमरेटर 1 है ना, 1 ही रखने का। अपना डिनोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज होता है। कैसे? जो न्यूमरेटर में है वो आप डिनोमिनेटर में से माइनस कर लो। राइट। तो ये हो जाएगा 1/4, ये 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया बेटा। राइट, ये 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूं, ठीक है। देखो, अगर परसेंटेज ऑन सेल्स है, ठीक है, मुझे चाहिए परसेंटेज ऑन सीओजीएस। हाँ, केस नंबर 1, मान लो क्वेश्चन में दिया है बेटा आपको 20%। आपको 20% दिया है बेटा, 20% ऑन सेल्स। राइट। तो सबसे पहले बेटा आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20% यानी 20/100। 20/100 1/5 होता है बेटा। ये 1/5 ऑन सेल्स है, 1/5 ऑन सेल्स है। परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 1/5 ऑन सेल्स। राइट। मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये जो न्यूमरेटर है ना, उसको वैसे ही रखूंगा, मेरा न्यूमरेटर वैसा ही रहेगा। और जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में से माइनस करो, मतलब 1 को आप 5 में से माइनस कर दो, तो ये 4 हो गया। 1/4
ऑन सीओजीएस बन गया। तो 1/5 ऑन सेल्स है बेटा, तो 1/4 ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। देखो हमारे एग्जाम्पल में बेटा, हमारे एग्जाम्पल में सेल्स 1 लाख है। अगर 1 लाख का 1/5 किया तो 20,000 आता। और हमारा सीओजीएस 80,000 है बेटा, इसका 1/4 करो तब भी 20,000 आएगा। समझ रहा क्या? सेल्स का 1/5 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1/4, आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेम आएगा। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। समझो बेटा, 25% बोला हुआ है। 25% किसका? सेल का। तो आप 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 1/4 होता। 25 वन जा 25 फोर जा 1/4 होता बेटा। अब ये 1/4 सेल्स पे है, ये परसेंटेज 1/4 सेल्स पे है बेटा। कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? तो न्यूमरेटर आप सेम रखो, 1 का 1, और वो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में से माइनस करो। तो 4 में से बेटा 1 माइनस कर देंगे तो 3, 1/3। तो सेल्स पे अगर 1/4 प्रॉफिट है, कॉस्ट पे 1/3 हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, 10% दिया है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 10% दिया है, 10% ऑन सेल्स। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/10 होता है बेटा। ये 1/10 ऑन सेल्स है, मुझे ऑन कॉस्ट करना है, तो 1 एज इट इज रखो, न्यूमरेटर चेंज मत करना। ये 10 में से 1 माइनस कर दो, 9। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 110 सेल्स पे है बेटा तो 19 कॉस्ट पे रहेगा। 33.333%, 33.333% है, तो 33.333 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा बेटा, राइट। तो ये 1 जा और ये 3 जा, मतलब ये 1/3 होता। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.333% ऑन सेल्स, तो ये 1/3 होता है, आपको ये याद रखना है, 1/3 होता है, ये याद रखना। 20% बोला हुआ है तो 1/5, 25% बोला है तो 1/4। अपने माइंड में कैलकुलेशन करना। 10% बोला है यानी 1/10, 33.33% बोला है यानी 1/3। अब आप मुझे बताओ कॉस्ट पे कितना होगा? न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, डिनोमिनेटर चेंज होगा बेटा। 3 में से 1 माइनस किया तो 2, ये 1/2 ऑन कॉस्ट होता। मैं लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताना। अगर 30% ऑन सेल्स बोला हुआ है, 30% ऑन सेल्स बोला हुआ है, तो 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 3/10 होता है बेटा, ये 3/10 होता है। 3/10 ऑन सेल्स, 3/10 ऑन सेल्स। कॉस्ट पे कितना आप बताओ? 3/7 होगा, वेरी गुड। न्यूमरेटर सेम रखना 3, डिनोमिनेटर 10 में से 3 माइनस कर देना तो 7। आपको ये समझ में आया क्या, बताओ बच्चा लोग? ये 2 केस अपने बाकी हैं, हाँ? ये 2 केस हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर जगह छोड़ दो आंसर के लिए। आप लोग इसके आंसर के लिए जगह छोड़ दो और फिर ये कॉपी करो।
हो गया बेटा? सबका हो गया? डन। चल, अब केस नंबर 3। हाँ, केस नंबर 3 बेटा, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सीओजीएस बोला हुआ है, पर मेरे पास सीओजीएस तो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, और एक चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने, देखो सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ था, तो मैंने सीओजीएस का परसेंटेज निकाला। अब उल्टा हो सकता है ना बेटा, सीओजीएस का परसेंटेज मेरे पास है, तो मुझे सेल्स का परसेंटेज निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? जैसे पहला एग्जाम्पल 1/4 है बेटा, 1/4 ऑन सीओजीएस है, तो ऑन सेल्स कैसे निकालूंगा मैं? सिंपल, मैंने 5 में से 1 माइनस करके 4 लाया था ना बेटा, अब मुझे 4 में न्यूमरेटर 1 प्लस करके यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा, राइट? मतलब अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है बेटा, तो 1/5 हो जाएगा सेल्स पे। दूसरा केस बताओ, 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 हो जाएगा सेल्स पे। मतलब मुझे न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में प्लस करना पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा। थर्ड केस, 1/9 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे कितना? 1/10। 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो 1/3 ऑन सेल्स। 3/7 ऑन कॉस्ट है बेटा, तो 7 + 3 10, तो 3/10 ऑन सेल्स होगा, राइट? अब हम लोग ये केस सॉल्व कर रहे हैं बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में 20% ऑन सीओजीएस बोला हुआ है, लेकिन भैया मेरे पास सीओजीएस नहीं है, मेरे पास सेल्स है। नाउ व्हाट शुड आई डू? तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं पहले 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ये हो जाएगा 1/5। 20% होगा 1/5। 1/5 किसका? सीओजीएस का। सीओजीएस का अगर 1/5 है बेटा, तो सेल्स का बनेगा 1/6। 1/5 अगर सीओजीएस का है, तो सेल्स का बनेगा 1/6। अब 1/6 सेल्स का 3 लाख का ले लो, 3 लाख का 1/6 बताओ कितना होता है? 50,000 होता है क्या? ठीक है बेटा, अब मुझे सीओजीएस फाइंड करना है। मैं सीओजीएस कैसे फाइंड करूं? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, तो सीओजीएस मिलेगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, सीओजीएस मिलेगा। सेल्स है बेटा 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 2,50,000। अब केस नंबर 4 लिखो और आप लोग ट्राई करो। राइट डाउन केस नंबर 4 एंड ट्राई टू सॉल्व इट।
यस बेटा, गुड तेजल। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो इसको पहले 1/5 कर दो, 20% हो जाएगा 1/5। 1/5 किसका? सेल्स का। लेकिन मेरे पास सेल्स नहीं है, मेरे पास है कॉस्ट। तो 1/5 अगर सेल्स का है बेटा, तो 1/4 हो जाएगा सीओजीएस का। तो 1/4 ले लेना, सीओजीएस 1 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 25,000। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा 25,000। सेल्स फाइंड करना है, तो सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस है बेटा 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25,000, यानी सेल्स आ जाएगा 1,25,000। आपको कॉपी करना हुआ क्या बेटा? हाँ, आप लोग होमवर्क करते हो क्या? मैं आपको 2 केस होमवर्क देता हूं बेटा, आप लोग होमवर्क करना। हाँ, केस नंबर 5, केस नंबर 5, सेल्स है बेटा 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 33.33% ऑन सीओजीएस। हमको फाइंड करना है सीओजीएस। केस नंबर 6, सीओजीएस दिया है बेटा 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। इसको 6 लाख कर दो बेटा, सीओजीएस को 6 लाख कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। हमको फाइंड करना है सेल्स का अमाउंट। ठीक है बेटा। हाँ, तो क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं। कल हम लोग वापस से चालू करेंगे, रिज्यूम करेंगे कौन सा अपना सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, राइट। तो ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि आगे के सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाले सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा। समझ रहा बेटा? हाँ, चलो तो क्लास एंड करते हैं बेटा, कल मिलेंगे, बाय।